श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी बाकी सभी कहानियों से बड़ी अलग है। आज तक के जीवन में हम सब ने बड़े ही विवाह के प्रसंग सुने हैं। कभी शिव पार्वती का, कभी राम सीता का, कभी राधा कृष्ण के प्रेम का। लेकिन आज जिनकी कहानी मैं लेकर आई हूँ, वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम व उनकी पत्नी रेवती के बारे में है। इन दोनों का विवाह किस प्रकार से हुआ, इस बारे में है। आइए शुरू करें। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और जानकारियाँ मैं आप तक लाती रहूँ। ये सतयुग के समय की बात है। सतयुग में एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था रेवतक। रेवतक ने अपने तपोबल व ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कर एक बड़ी ही गुणी कन्या प्राप्त की, जिनका नाम उन्होंने रेवती रखा। रेवती इतनी गुणी थी कि महाराज को बचपन से ही उनके विवाह की चिंता रहती थी। जैसे ही वह बड़ी हुई, महाराज ने अपने मंत्री व सैनिक चारों दिशाओं में भेज दिए, ताकि वो रेवती के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ सकें। लेकिन हर बार मंत्री व सैनिक खाली हाथ ही लौट आते, क्योंकि रेवती जैसी कन्या के लिए उन्हें कोई वर समझ नहीं आता। महाराज बड़े ही दुखी हुए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा जी से ही पूछा जाए कि आखिर उन्होंने रेवती के लिए किसे चुना है। ऐसा सोचकर महाराज ब्रह्मा जी के दरबार में जाते हैं। जैसे ही वह ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ वेदों का गान चल रहा है, संगीत आदि चल रहा है। महाराज भी उस संगीत में खो जाते हैं और अपनी पुत्री के साथ वहीं बैठ जाते हैं। संगीत काफ़ी समय तक चलता रहता है। जैसे ही वेदों का गान समाप्त होता है, महाराज अपना दुख ब्रह्मा जी को बताते हैं। तब ब्रह्मा जी महाराज से कहते हैं कि महाराज रेवतक, आप पृथ्वी लोक पर वापस जाइए। अब पृथ्वी लोक बहुत बदल चुका है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद हैं। वही आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपनी पुत्री के साथ वापस पृथ्वी लोक लौट आते हैं। पर अब वो क्या देखते हैं? पृथ्वी लोक पर बहुत कुछ बदल चुका है। थोड़ा थोड़ा सा अधर्म आने लगा है। लोगों के कद छोटे हो गए हैं। लोग झूठ बोलने लगे हैं। महाराज को ये सब बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वे ब्रह्मा जी की वाणी बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बुलाते हैं। जैसे ही महाराज बलराम जी को देखते हैं, तो देखते हैं कि बलराम जी का कद तो छोटा है और रेवती काफ़ी ऊंचे कद की है, क्योंकि सतयुग में लोगों का कद ऊंचा हुआ करता था। तब महाराज अपनी दुविधा बलराम जी से बोलते हैं। तब बलराम जी उन्हें समझाते हैं कि आप सतयुग के महाराज हैं और इस समय द्वापर युग चल रहा है। द्वापर युग में बहुत कुछ बदल चुका है। महाराज सभी कुछ समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें कद की फिर भी बड़ी चिंता रहती है। तब बलराम जी अपने हल के पिछली छोर से रेवती के कद को अपने कद के बराबर कर देते हैं। महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं। वे बलराम व रेवती जी का विवाह करा देते हैं और उसके बाद सदा सदा के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। तो देखा आपने बलराम जी का विवाह किस प्रकार हुआ। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।